हाय दोस्तों, मैं रजनीश कुमार यादव माँ विंध्यवासिनी क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं इतिहास के दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल से आने वाले सभी लगभग 200 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, गजनी का वहाँ प्रथम शासक कौन था? गजनी का वहाँ प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो वह कौन था? वह था महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी गजनी का प्रथम शासक था जिसने खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों जो कि 1000 ईस्वी से लेकर के 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो वह कौन सा था? वह था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। कहाँ? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो वह जो उद्देश्य था वह था मध्य एशिया में। क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबर्नी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो जो अलबर्नी ने महमूद गजनवी के साथ आया था वह क्या किया? उसने किया किताबुल हिंद और आपका हो जाएगा किताबुल हिंद। क्या हो जाएगा? किस पुस्तक की रचना की? किताबुल हिंद की अलबर्नी ने रचना की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। दिल्ली जो है वह सल्तनत की दरबारी भाषा थी। तो कौन सी थी? वह थी फारसी। कौन सी भाषा थी? फारसी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो आगरा है आपका, उसका स्थापना किसने किया था? तो यह किया गया था सिकंदर लोदी द्वारा। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुई थी? तो वह कौन था? वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, तराइन की पहली लड़ाई थी 1191 ईस्वी। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो यह किसके बीच हुई थी? यह हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। किसके बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ
था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? तो वह कौन था? वह था अलाउद्दीन खिलजी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो जो रजिया सुल्तान थी वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी? इल्तुतमिश की। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, मोहम्मद गोरी, जो मोहम्मद गोरी है वह विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो वह कौन था? वह था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। जब मोहम्मद गोरी अपने देश जाने लगा तो उसने क्या किया? अपने गुलाम या अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या किया? अपने विजित प्रदेशों को देखभाल के लिए सौंप दिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो वह किसके शासनकाल में हुआ था? वह हुआ था आपका अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो यह हुआ था मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को। कौन? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, सन 1329 और 1330 के बीच, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा या जिसे कहते हैं सांकेतिक मुद्रा प्रचलित किया, या टोकन करेंसी प्रचलित किया? तो कौन किया था? यह किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो वह है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। क्या बताया है? विरोधों का मिश्रण। किसको बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह कौन था? वह था आपका इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जो इनाम है भूमि किसे दिया जाता था? ये जो इनाम भूमि है वह किसे दिया जाता था? तो वह दिया जाता था विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। किसको? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दिया जाता था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। तो वह कौन थी? तो वह थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो यहाँ थी इल्तुतमिश की पुत्री थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो यह प्रयास किया गया था किसके द्वारा? प्रयास किया गया था, यह किया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? जो यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो वह कहाँ से आया था? वह आया था मोरक्को से। कहाँ का यात्री था? यह मोरक्को का यात्री था। जो यात्री इब्न बतूता
कहाँ का यात्री था? यहाँ था मोरक्को का यात्री। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था, तो वह कौन था? अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था, तो वह कौन था? वह था महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहता था? तो वह था आपका महमूद गजनवी, या महमूद गजनवी को बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहा जाता था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण किए? महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण किए? तो वह कौन सी उपाधि धारण किया था? वह उपाधि धारण किया था ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। उसने क्या किया? अमीन उद दौला या साम्राज्य का दाहिना हाथ, या अमीन उद मिल्लत जिसे कहते हैं मुसलमानों का संरक्षक, ये दोनों उपाधियाँ महमूद गजनवी धारण किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो वह था आपका कौन सा राज्य? यह था हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही राज्य। कौन था राज्य? हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही राज्य पर महमूद गजनवी ने प्रथम आक्रमण किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी। तो हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी? यह थी उद्भांडपुर या ओहिंद या वहिंद। ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो जो महमूद गजनवी था वह अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो यह हुआ था जाटों के। किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो यह हुआ था 1027 ईस्वी में। कब हुआ था? 1027 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? तो वह कौन था? वह था आपका जयपाल। कौन था? जयपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। महमूद गजनी किस वंश का था? जो महमूद गजनी था वह किस वंश का था? तो वह था यामनी वंश का। किस वंश का? यामनी वंश का। तो जो महमूद गजनी है यह यामनी वंश से संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो वह कौन नहीं था, यह आपको पता करना है। चलिए देखते हैं कौन नहीं था। तो आपका हो जाएगा शाहनामा के लेखक फिरदौसी नहीं थे। कौन? जो शाहनामा के लेखक फिरदौसी है वह महमूद गजनवी के साथ भारत नहीं आए थे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया? तो वह कौन सा शहर था जो फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया? तो वह था आपका लाहौर। कौन था? लाहौर। लाहौर आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? तो वह कौन था? वह थे आपके इब्न बतूता। कौन? इब्न बतूता। आपका इब्न बतूता सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। जो भारत है उसमें मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है, किसको माना जाता है? यह माना जाता है मोहम्मद गोरी को। किसको?
मोहम्मद गोरी को माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसने एकतादारी प्रथा चलाई? तो जो एकतादारी प्रथा चलाई गई वह किसके द्वारा चलाई गई? तो यह चलाई गई थी आपका इल्तुतमिश द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश द्वारा चलाई गई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कामबख्श। कामबख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? जो लाख बख्श किसे कहा जाता था, वह भारतीय शासक कौन था? यह कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था, क्योंकि यह लाखों का दान किया करता था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 13वीं सदी में सेना का, जो 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, उसको हम लोग क्या कहते थे? तो उसको हम लोग कहते थे खान। क्या कहते थे? उसको हम लोग खान कहते थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। दोस्तों, यहाँ ऐसे क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप वीडियो को 1 या 2 बार देख लेते हैं तो दिल्ली सल्तनत से आने वाला सभी क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा और वहां से आने वाले सभी क्वेश्चन को आप करके जरूर आएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुतुब मीनार के कार्य को, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो वहाँ पूरा किया गया था इल्तुतमिश द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश द्वारा। अगर पूछा जाए कि नींव किसने रखी, तो नींव रखी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। किसके द्वारा नींव रखी गई? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। अब पूरा किसने किया था? वह किया गया था इल्तुतमिश द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश द्वारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो जो तुगलक सुल्तान था वह था आपका गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो यह किया गया था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यह किया गया था कल्लर के द्वारा। किसके द्वारा? कल्लर के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो यह किसने कहा कि ऐसे रहो जैसे क्या हो दूसरों के अलावा या उससे अधिक न लगा जाए। तो यह किसके द्वारा कहा गया? तो यह कहा गया था बहलोल लोदी के द्वारा। किसके द्वारा? बहलोल लोदी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, अल-बरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? तो जो अल-बरूनी था वह किसके शासन काल में इतिहासकार था? तो वह था आपका महमूद गजनवी के शासन काल में इतिहासकार था। किसके शासन काल में? महमूद गजनवी के शासन काल में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, सुमेलित करें। क्या करना है? सुमेलित करना है। तो सुमेलित करना है आपका, तो कैसे करेंगे हम देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं कि सुमेलित करना है तो सुमेलित कहाँ करना है। सुमेलित यहाँ पे दिया है, तो ऐसा करें हम कि यहीं से मिला लेते हैं। पहले यहीं से मिलाकर याद कर लेते हैं। यहीं से मिलाकर के याद कर लेते हैं। चलिए देखते हैं तो क्या हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया किससे संबंधित थे? सूफी संत थे। क्या थे? यह सूफी संत थे। अगला क्या है? अगला है हमारा कि मलिक काफूर, यह क्या थे? ये 1000 दिनारी भी कहलाता था। अगला क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्या है?
यह क्या किया, नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत की। अगला क्या है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, यहाँ क्या था, दास राजवंश उखाड़ फेंका। यह आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 4 1 3, क्या हो जाएगा, 2 4 1 3। 2 4 1 3 किसमें है, तो वहाँ आपका हो जाएगा 2 4 1 3, ऑप्शन ए आपका तब यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शासक या दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है, तो वह कौन है, वह है आपका इल्तुतमिश। कौन है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, दक्षिण दक्षिण अफ्रीकी यात्री, जो दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था, तो वहाँ किसके शासन काल में भारत आया, तो वहाँ आया था मोहम्मद बिन तुगलक। किसके शासन काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन हमारा, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। जो महमूद गजनवी था वह भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार, 17 बार आक्रमण किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। वह शासक कौन था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया, तो वह था आपका मुबारक शाह खिलजी। कौन था, मुबारक शाह खिलजी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था, वह था आपका बहलोल लोदी। कौन था, बहलोल लोदी। आपका बहलोल लोदी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी, तो यह किसके द्वारा किया गया था, यह किया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था, तो यह किया गया था किसके द्वारा, यह किया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है, तो यह किससे संबंधित है, यह संबंधित है आपका सभी से। किससे, सभी से संबंधित है। उन्होंने भारतीय गणित पर भी लिखा, भारतीय इतिहास, भूगोल पर, खगोल विज्ञान और दर्शन के बारे में भी किताबुल हिंद में उल्लेख किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, अल-बरूनी का पूरा नाम था। तो जो अल-बरूनी था उसका पूरा नाम क्या था, उसका नाम था अबू रेहान मोहम्मद। क्या नाम था, अबू रेहान मोहम्मद नाम था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल-बरूनी के अनुसार अत्यंज या चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे, तो वह कौन था, वह थे आपके ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों ये सही हो जाएंगे। उसके अंतर्गत क्या आते थे, धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाले, नाविक, मछुआरा, ब्याद और जुलाहा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कि 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है। जो भारत का दर्पण 11वीं सदी को किसको कहा जाता है, तो यहाँ कहा जाता है आपको किताब उल हिंद को। किसको, किताब उल हिंद को भारत का दर्पण कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, वय हिंद का युद्ध 1008-9 ईस्वी में
निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया। तो जो वहिंद का युद्ध है ये आपको याद रखना है, कब लड़ा गया, तो वहिंद का युद्ध लड़ा गया था 1008-9 ईस्वी में। अब यहाँ कह रहा है किसके बीच लड़ा गया, तो यह लड़ा गया था महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच। किसके बीच, महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी। तो यहाँ कौन था, वह था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या करना है, आपको विचार करना है। तो विचार में क्या किया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए। आगे देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। ये भी सही है। अगला कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सभी सही हैं। क्या हो जाएगा, सभी सही हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया। तो वहाँ किसको स्वीकार किया गया था, वहाँ किया गया था ख़िज़्र खां सैयद। किसको, ख़िज़्र खां सैयद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। तो वह कौन था जो गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। तो वह थे आपके सिकंदर लोदी। कौन, सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है। तो वहाँ कौन सा कथन है जो रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है। तो वहाँ है आपका, देख लेते हैं थोड़ा सा ऊपर करके। चलिए देखते हैं। तो वहाँ कौन सा हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा आपका कि रजिया ने, क्या हो जाएगा, रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। ये क्या है, यह रजिया सुल्तान के बारे में गलत कथन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है। तो यहाँ बलबन की बात की जा रही है, बलबन के संबंध में असत्य है। तो वह है आपका, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका कि इनमें से कोई नहीं। मतलब ये जो तीनों दिया गया है ABC, यह सभी क्या हैं, सत्य हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है। तो दिल्ली पर सबसे पहले किसने शासन किया, सबसे पहले गुलाम वंश। किसने, गुलाम वंश ने। इसके बाद किसने किया, खिलजी। किसने, खिलजी। इसके बाद फिर तुगलक। कौन, एक के बाद दो, दो के बाद पाँच। तो आप देख लेते हैं। तो एक के बाद दो, दो के बाद पाँच। तो आपके यहाँ ऑप्शन बी मिल जा रहा है। क्या हो रहा है, ऑप्शन बी मिल जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ। तो वह क्या नहीं हुआ, वह ये नहीं हुआ था कि उसने पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत
एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। यह परिणाम नहीं हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, तुर्कों द्वारा तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन कारण थे? जो तुर्क थे, तुर्क द्वारा राजपूतों को पराजित करने में निम्न कारण कौन थे? तो वह थे आपके, कौन थे? तो वह हो जाएंगे उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना, ये भी थे। असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, ये भी थे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति, ये भी थे। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3, ये चौथा नहीं थे। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 किस में मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है ऑप्शन सी में। किस में? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो वह कौन सा है? वह है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बाद इल्तुतमिश 1 और 2, इसके बाद आराम शाह। कौन? आराम शाह। कौन हो जाएगा? आराम, रुक जाइए दोस्तों देखते हैं। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक और इसके बाद, अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आएंगे आराम शाह। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन, इसके बाद आराम शाह, तब इल्तुतमिश, इसके बाद रजिया सुल्तान। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? जो अलाई दरवाजा है वह किसका मुख्य द्वार है? तो वह है आपका कुतुब मीनार का मुख्य द्वार। क्या है? कुतुब मीनार का मुख्य द्वार अलाई दरवाजा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न को सुमेलित करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न को सुमेलित करें। तो देख लेते हैं, निम्न को सुमेलित करना है तो क्या हो जाएगा? हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? यह कहलाता था खराज। क्या कहलाता था? खराज। अगला क्वेश्चन है हमारा, युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग क्या कहलाता था? तो वह कहलाता था खोम्स। क्या कहलाता था? खोम्स। क्या कहलाता था? खोम्स। अगला कह रहा है कि मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर वह क्या कहलाता था? उस्र। और मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? जकात। यहाँ किस में मिल रहा है? तो मिल रहा है आपका ऑप्शन ए में। किस में मिल रहा है? ऑप्शन ए में। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यह CDS 2001 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो वह क्या नहीं सत्य है? तो यह सत्य नहीं है कि वह महान निर्माता एवं कला का पुजारी था। वह महान निर्माता एवं कला का पुजारी था, यह गलत बात है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो वह कौन सा कथन सत्य है? तो ये सत्य है आपका, वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वहाँ का अमीर खुसरो जो थे वह सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। चलिए रुक जाइए दोस्तों, यहाँ आपका हो जाएगा शिष्य थे। इसके बाद क्या हो जाएगा? वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे, ये भी सही है। ये और हो जाएगा, उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र बीड़ा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया, ये तो सही है। क्या है इसके बाद? चौथा, कि उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। तो आपका क्या हो जाएगा? चारों। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से
कौन से कारण उत्तरदायी थे? जो कारण थे वह कौन सा कारण था? तो वह कारण था प्रशासन दुर्बल प्रशासन। इसके बाद तैमूर का आक्रमण भी था। और इसके बाद क्या था? इसके बाद था अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव भी था। तो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा, एक था, दो था और तीन। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो किसके द्वारा किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण? यह किया गया था मोहम्मद गोरी द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद गोरी द्वारा। तो मोहम्मद गोरी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो जो मोहम्मद गोरी था वह किस वंश का था? तो वह था यामनी वंश का। किस वंश का था? वह था आपका, नहीं, वह था संसबनी। किस वंश का था? वह था संसबनी वंश का। किस वंश का? संसबनी वंश का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो जो मोहम्मद गोरी था उसका एक और नाम था। तो वह क्या नाम था? तो यहाँ निम्न में से कहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से सभी नाम थे। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी नाम थे। उसको साहबुद्दीन भी कहा जाता था, मोहम्मद बिन शाम भी कहा जाता था और मुइजुद्दीन भी कहा जाता था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो यह किसके खिलाफ किया था? तो यह किया था आपका, किसके खिलाफ? यह किया गया था मुल्तान पर। कहाँ? मुल्तान पर करमाथी शासक के खिलाफ किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का वह पहला शासक कौन था? भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? तो वह थे आपके चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान। कौन थे? चौहान शासक पृथ्वीराज। अच्छा रुक जाइए दोस्तों। अच्छा, मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। तो वह किसने किया था? वह किया था सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने। किसने? सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने। यह गलत हो जाएगा आपका, यह गलत हो जाएगा। किसने किया था? सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था। तो विवाद के मूल में क्या था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच? तो वहाँ था भटिंडा। क्या था? भटिंडा। क्या था? भटिंडा आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। जो मोहम्मद गोरी था उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। तो वह था आपका तराइन का द्वितीय युद्ध। क्या? कौन था? तराइन का द्वितीय युद्ध। क्योंकि वह तराइन के प्रथम युद्ध में तो खुद ही हार गया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में उसको जीत मिली थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वह है आपका चंदावर का युद्ध। उसको क्या कहते हैं हम? चंदावर का युद्ध कहा जाता है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। और ये पूछा जा सकता है किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो जो मोहम्मद गोरी था उसका अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो वह हुआ था आपका, किसके विरुद्ध हुआ था? अच्छा, मोहम्मद गोरी का। तो मोहम्मद गोरी का जो हुआ था वह हुआ था आपका पंजाब के खोखर वंश के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? पंजाब के खोखर वंश के विरुद्ध हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन हमारा कि तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह किसका कथन है? यह किसने कहा था? तो यह कहा गया था, किसके द्वारा कहा गया था? ये कहे थे B.S. स्मिथ के द्वारा। किसके द्वारा? B.A. स्मिथ के द्वारा कहा गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया? तो वह किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इनका नाम इतना बड़ा है, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? स्वतंत्र, यहाँ पे क्या है कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक कौन था? तो कौन था देवगिरी का शासक? वह थे रामचंद्र देव। कौन थे? रामचंद्र देव। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो यह कथन किसके लिए कहा गया? किस सुल्तान के लिए कहा गया? तो यह कहा गया था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। किसके लिए? अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था। तो वह कौन था? वह था आपका चौधरी। क्या था? चौधरी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? वह कौन सा राजवंश था? तो वह था आपका सैयद वंश। कौन? सैयद वंश। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो वह किसके दरबार में अधिक गुलाम थे? तो वह थे आपके फिरोज तुगलक। किसके? फिरोज तुगलक के दरबार में अधिक गुलाम रहते थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो वह थे आपके फिरोज तुगलक। कौन थे? फिरोज तुगलक। कौन थे? फिरोज तुगलक। तो फिरोज तुगलक आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो किसने किया? तो यह किया गया था फिरोज तुगलक द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज तुगलक द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है। जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसके विनाश का कारण कौन है? तो वह है मुसलमान। कौन है? मुसलमान। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन तबकात-ए-नासिरी। जो तबकात-ए-नासिरी का लेखक कौन था? तबकात-ए-नासिरी का जो लेखक हैं वह थे आपके मिनहाज उस सिराज। कौन थे? मिनहाज उस सिराज। तबकात-ए-नासिरी के लेखक मिनहाज उस सिराज
थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अलाई दरवाजा का निर्माण, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो किसके द्वारा करवाया गया अलाई दरवाजा का निर्माण? तो यह करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनकी राजधानी थी लाहौर। कहाँ थी? लाहौर। लाहौर आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो वहाँ कौन था जिसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी? तो वह था आपका जफर खां। कौन था? जफर खां। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? तो वहाँ कौन से कर थे जो भूमि उत्पाद पर लगाए जाते थे? तो वहाँ थे आपके कौन से कर? अच्छा वहाँ थे आपके खराज और उर्स और मुक्तई। 1, 3, 4। तो आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है तुगलकनामा। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है। तुगलकनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो वह लिखी गई है अमीर खुसरो द्वारा। किसके द्वारा? अमीर खुसरो द्वारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक़दा प्रदान किया? किसे प्रथम अक़दा प्रदान किया गया? किसके द्वारा? मोहम्मद गोरी द्वारा। तो किससे प्रदान किया गया? यह किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी द्वारा अक़दा प्रदान किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो वह कौन सा शासक था? तो वह शासक था आपका अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? जो टंका होता था वह किसका होता था? वह होता था चांदी का। किसका? चांदी का। और जो ससगनी होता था वह भी चांदी का होता था। और जो जीतल होता था वह किसका होता था? तांबा का। चांदी चांदी तांबा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा अमीर कोही। जो अमीर कोही है वह किससे संबंधित है? वह कृषि विभाग से संबंधित है। एक नया विभाग के सुल्तान द्वारा शुरू किया गया जो अमीर कोही था, जिसे कृषि विभाग भी कहा जाता था, वह किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? तो वह शुरू किया गया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और जो दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो यह थी खड़ी बोली। कौन थी? खड़ी बोली। आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तैमूर लंग ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? तो यह किया गया था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासन काल में। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासन काल में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। तो जो सल्तनत काल में मुद्राएं चलती थी वह चलता था जीतल और टंका। क्या चलता था? जीतल और टंका। क्या चलता था? जीतल और
टंका। तो जीतल कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। और टका कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। तो भारत में जो पोलो खेल था उसको किसके द्वारा भारत लाया गया? तो यह लाया गया था आपका तुर्कों द्वारा। किसके द्वारा? तुर्कों द्वारा। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो वह किसने किया था चांदी के सिक्के निर्गत? तो इसे किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था आपका महमूद गजनवी द्वारा। किसके द्वारा? महमूद गजनवी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो वह कौन था? वह था आपका गाजी मलिक। कौन था? गाजी मलिक। गाजी मलिक आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, जवाबित थे। जो जवाबित एक पदवी थी या उपाधि थी, वह कौन होते थे? तो वह होते थे राज्य कानून। क्या होता था? राज्य कानून। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो वह किसके हुआ था? तो वह हुआ था आपका तुगलक राजवंश के समय। किसके समय में? तुगलक राजवंश के समय में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कथन कारण से संबंधित है अगला क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं। तो वहाँ कह रहा है आपका कि अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। ये सही बात है। अगला कारण कह रहा है कि वहाँ दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहते थे। नहीं, ये कब्जे में नहीं करना चाहते थे, सिर्फ इनका काम था धन प्राप्ति बस। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए देखते हैं सही उत्तर। तो सही उत्तर हमारा क्या होना चाहिए? थोड़ा सा उसको ऊपर कर लेते हैं। एक तरफ लेखक, एक तरफ पुस्तक। एक तरफ लेखक है और एक तरफ पुस्तक। तो जो क्या हो जाएगा कि जियाउद्दीन बर्नी, जो जियाउद्दीन बर्नी थे, उन्होंने किसकी रचना की? तो उन्होंने रचना की थी तारीख ए फिरोज शाही की। किसकी? तारीख ए फिरोज शाही की। और जो हसन निजामी थे, उन्होंने किसकी रचना की? तो यहाँ किए थे ताजुल मासीर की। किसकी? ताजुल मासीर की। अगला क्या है? अगला है आपका मिनहाज उस सिराज तबकात ए नासिरी। और इसके बाद बच्चे हैं याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तो यह किससे हो जाएंगे? तारीख ए मुबारक शाही। तो आपका यह कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? तो वहाँ आपका मिल रहा है ऑप्शन ए में। किसमें? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? जो तौल की सबसे छोटी इकाई है वह है आपका रत्ती। क्या है? रत्ती, जिसका संस्कृत नाम है रक्तिका। क्या नाम है? रक्तिका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का रहा, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। तो प्रसिद्ध कवि जो अमीर खुसरो थे वह किसके दरबार में रहे? तो वह थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसने दिया है? तो किसके द्वारा दिया गया? यह दिया गया इब्न बतूता के द्वारा। किसके द्वारा? इब्न बतूता के द्वारा दिया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया। तो जो तैमूर लंग था वह भारत पर कब आक्रमण किया, तो वह भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। कब किया था, 1398 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक ने, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली। तो वहाँ ऐसा कौन मुस्लिम शासक था, तो वह था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में यह बदायूं ने कहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम, बलबन था, पूरा नाम क्या था, तो वह था आपका गयासुद्दीन बलबन। क्या था, ये हो जाएगा आपका गयासुद्दीन बलबन। तो आपका गयासुद्दीन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया। तो ऐसा कौन सा सुल्तान था जो नया धर्म चलाना चाहता था, जो नया धर्म चलाना चाहता था, तो वहाँ थे आपके अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। तो वह कौन सा है, वह है आपका हुमायूं का मकबरा। कौन सा है, हुमायूं का मकबरा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ कहाँ है आपका, यह है आपका दिल्ली में। कहाँ है, दिल्ली में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात, जिसको हम लोग दान विभाग कहते हैं, स्थापित किया था। वह कौन था दिल्ली का सुल्तान, तो वह था आपका फिरोज तुगलक। कौन था, फिरोज तुगलक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। तो वह कौन सा है, तो वह है आपका सितार। क्या है, सितार। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे, तो वह थे आपके अमीर खुसरो। कौन थे, अमीर खुसरो आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था। तो इसका मुख्य कारण क्या था, तो वहाँ कारण था आपका मंगोल आक्रमण का भय था। क्या था, मंगोल आक्रमण का भय था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से सिकंदर सानी या सिकंदर ए सानी, जिसे द्वितीय सिकंदर कहा जाता है, की उपाधि किसने धारण की। तो यहाँ किसने धारण की थी, तो यहाँ धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था। तो भारत का प्रथम सुल्तान कौन था, तो वह था आपका फिरोज शाह तुगलक। कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। अगला क्वेश्चन, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की। तो यहाँ किसने धारण की थी, यह धारण किया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कुरान ख्वा या कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है। तो यहाँ किसको कहा जाता है, यहाँ कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी। तो किसको दिया गया था, यह दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी। हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था। तो वहाँ किसने करवाया था 2.5 दिन झोपड़ा का निर्माण? तो यहाँ करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था। तो जो ईश्वर का अभिशाप कौन अपने आप को कहता था, तो यह कहता था चंगेज खा। कौन? चंगेज खा अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर स्वीकृति पत्र या मानाभिषेक पत्र प्रदान किया। तो यह किसको प्रदान किया गया था? तो यह किया गया था इल्तुतमिश को। किसको? इल्तुतमिश को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा। तो वह कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो वह था आपका इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में कौन सा एक सही कालानुक्रम है। तो वहाँ कौन है? तो वहाँ आपका हो जाएगा बहलोल लोदी, इसके बाद सिकंदर शाह, इसके बाद इब्राहिम लोदी। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था। जो दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश है उसका अंतिम शासक कौन था? तो उसके अंतिम शासक थे नसीरुद्दीन महमूद। कौन थे? नसीरुद्दीन महमूद थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो वहाँ कौन सा कथन सही है, तो आपको देखना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ हो जाएगा आपका कि फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवाने बंदगान स्थापित किया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि दीवाने बंदगान किससे संबंधित है। तो यहाँ संबंधित है गुलामों का एक विभाग है। किसने स्थापित किया? तो स्थापित किया गया था फिरोज तुगलक द्वारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा एक तरफ कथन दिया है, दूसरा कारण दिया है। चलिए देखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका कथन दिया है कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्ग द्वार नामक शिविर में रहा। ये बात सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा